लखीमपुर खीरी से बहुआयामी राजनीतिक पार्टी का हुआ गठन, तमाम पदाधिकारी हुए शामिल। लखीमपुर खीरी जनपद में एक राजनीतिक पार्टी का गठन नगर स्थित पंजाबी रसोई के सभागार में किया गया, जहां पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं संस्था के अध्यक्ष KM आमिश ने जानकारी देते हुए बताया कि यूपी समेत समूचे देश में ऐसी तमाम अभी समस्याएं बाकी हैं जिन पर आज तक विचार नहीं किया गया। वहीं हमारी पार्टी जनता से जुड़े तमाम मुद्दे उठाएगी और उनके हक की आवाज़ को बुलंद करेगी। यदि आप यह जानना चाहें कि आखिर बहुआयामवाद क्या है, तो हम छोटा सा बात रखना चाहेंगे एक उदाहरण के तौर पर कि एक्चुअल में बहुआयामवादी और बहुआयामवाद होता क्या है। उदाहरण के तौर पर यदि एक कीड़े को एक धागे पर रेंगने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह केवल और केवल एक दिशा में घूम सकता है, यानी उसकी विमा और दिशा एक है। इसी तरीके से उसी कीड़े को 4 डायमेंशन की जो टेबल होती मेज उस पर छोड़ दिया जाए तो वह अब जो है लेफ़्ट राइट अप डाउन 2 दिशाओं में चल सकता है, उसकी विमा 2 दिशाएं हो सकती हैं। ठीक इसी प्रकार से उसी कीड़े को कह दिया जाए कि बेटा आप उड़ भी सकते हो, यानी जो रेंग सकता था, जो चल सकता था, वह अब उड़ भी सकता है। तो उड़ान लेना ही बहुआयामवादी विचारधारा का एक पहलू है, एक हिस्सा है। ऐसे लोग जो किसी भी विचारधारा में सेट हो सके और किसी भी लोगों को विशेष ख्याति प्राप्त कराने के लिए समझौते के तहत जो है आप आ सकते हैं, विचारधारा में शामिल हो सकते हैं, वो सभी के सभी बहुआयामवादी कहलाएंगे। क्या बहुआयामी पार्टी आगामी लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, क्या अपना प्रत्याशी उतारेगी? बहुत जायज़ क्वेश्चन है। संभवतः सन 2024 के इलेक्शन में उतारने का पार्टी वर्तमान समय में सक्षम नहीं होगी, क्योंकि जिसकी चुनाव आयोग की तरफ से ही आर्थिक स्थिति बताई गई हो कि 1 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकते हैं, और आपको पता है कि 2-4 दिन के बाद आचार संहिता लागू होने वाली है। ऐसे में हम लोग ज़मीन पर उतरकर मजबूती कर रहे हैं, साथियों को जोड़ रहे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे निकाल रहे हैं, जो समस्याएं हैं उनका किस तरीके से समाधान हो सकता है। सन 2027 की विधानसभा में दावेदारी के साथ में चुनाव पार्टी लड़ेगी, ना सिर्फ लड़ेगी जबकि सीट भी जीतेगी। ऐसे हमें सब साथियों की उम्मीदें हैं। लोगों का जो प्यार मिल रहा है, जिस तरीके से हमारे सभी कार्यकर्ताओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं और लोग फ़ोन करके शुभकामनाएं दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश एक नया राजनीतिक दल के तलाश में है, क्योंकि इससे पहले जो दल थे उनकी विचारधारा लोगों ने देखी, उनके समझौते को लोगों ने देखा, किसी भी प्रकार का कोई खास बदलाव समाज में नहीं दिखाई दिया। फिर वो चाहे बहुजन हो, फिर वो चाहे समाजवादी हो, सभी जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वर्तमान समय में बीजेपी की भी वही हालत है कि गरीब के नाम पर आए थे, गरीबों का वोट लेकर, और एजेंटों जो बहुत बड़े जो बिजनेस हैं उनके गोद में जाकर बैठ गए हैं, जो कहीं ना कहीं से समानता का उल्लंघन है। ऐसे में बहुआयामी पार्टी के पदाधिकारी उसका खंडन और विखंडन करते हैं।